डिवाइनली गाइडेड 708 में आपका स्वागत है। चलिए एक नई रीडिंग आज करते हैं। ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखेंगे ये तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। और ये सभी साइन वालों के लिए होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कि आपके लाइफ में क्या नया ब्रेक थ्रू आने वाला है। नया ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में क्या आने वाला है। एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या नया ब्रेक थ्रू आने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, 3 ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, एक से एक बेहतरीन कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में मनी मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ न कुछ आप नई शुरुआत कर रहे हैं। इकोनॉमिकली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होने वाली है आपके लाइफ में। पेज ऑफ सोर्स बता रहा है कि आप कोई नई नॉलेज एक्वायर करने वाले हैं। आप कोई न्यू स्किल, न्यू लर्निंग, कुछ भी नया सीख रहे हैं और सीखने वाले हैं, जिससे कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पोजीशन तक पहुंच सके। यानी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और फुलफिलमेंट आप जिससे महसूस करें वो उसे आप मैनिफेस्ट करो। देखिए यहाँ मैजिशियन भी बता रहा है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो रही है। 7 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के मोड में हैं, और आपको इस समय प्रोटेक्शन के मोड में होना भी चाहिए। आप किसी भी ऐसे अनवांटेड सिचुएशन को अपनी तरफ आने नहीं देना चाहते हैं जो आपके रास्ते में हर्डल बने। और यहाँ द लवर्स बता रहा है कि आपके लाइफ में नया प्यार भी मैनिफेस्ट हो रहा है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स और द लव, उसके नीचे लवर्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में नया प्यार भी आ रहा है। कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में, प्यार के मामले में भी और पैसे के मामले में भी, फाइनेंस और करियर के मामले में भी। 3 ऑफ वैंड्स हो सकता है कि इसके साथ ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आपके लाइफ में आपका पुराना प्यार, द लवर्स, पुराना प्यार भी आ सकता है, या जो एक्स है, लवर या पार्टनर, वो भी लौट के आ सकते हैं, या फिर आप नए लव को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब आपकी जो विश है, चाहे वो प्यार के मामले में हो या फिर नया कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, उस विश के लिए आपने तैयारी कर ली है। आपने फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी कर ली है, और वो जर्नी अब आप स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी तरह से आप रेडी हैं, ठीक है। और उसके लिए आपके अंदर बहुत पैशन है। बस आप इस मोमेंट के में जो जो भी थोड़ी सी हर्डल है उसके निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी यदि ये समुद्र में जो हिलोरें उठ रही हैं, इसके थोड़े से शांत, यानी इस सिचुएशन के ख़त्म होने का आप इंतज़ार करें। उसके बाद अपनी ये आप कश्ती जो है इसमें उतार देंगे, यानी आप निर्णय ले लेंगे और आप उस तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। द मैजिशियन बता रहा है कि आपके पास वर्तमान समय में, करंट सिचुएशन में ऐसी एबिलिटी है। इन्फिनिटी साइन देखिए, बता रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे पूरे सच्चे मन से, यदि वो लव हो, फाइनेंस हो, पैशन हो, करियर के मामले में नॉलेज हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे सच्चे मन से और उस पर काम करेंगे, तो वो आपको इस समय में ज़रूर से अचीव हो जाएगा। और ये सारी अचीवमेंट आपको क्या दिलाएगी? 9 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट दिलाएगी। आपकी जो विश है, जो इच्छा है प्यार के मामले में या फिर करियर, एक खास किसी करियर, किसी खास गोल तक आप पहुंचना चाहते, एक टारगेट आपकी लाइफ में है, उस टारगेट को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे और आपकी लाइफ हैप्पी, फुलफिल्ड और इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। अब हम जरा टैरोट से ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ये सब जो आप कर रहे हैं, ये इसके लिए और आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो
आपके लाइफ में जो ये ब्रेक थ्रू आने वाला है, इसके लिए और क्या करने की ज़रूरत है? आप तो अपनी कमर कसी चुके हैं, नॉलेज पर काम करना शुरू कर चुके हैं, खुद को डिफेंड करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है? और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी चल रही है। तो और क्या लगेगा जिससे कि आप आने वाले समय में जो आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाला है, ये कैसा ब्रेक थ्रू है और क्या करने की जरूरत है? गाइडेंस। द एम्प्रेस, 7 of Swords, 5 of Pentacles, Page of Cups, 3 of Pentacles, 3 of Wands, 3 of Wands के ऊपर 3 of Wands, ठीक है? द हैंगमैन एंड द जजमेंट। यानी अब यहाँ पर देखिए कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर क्या है? द एम्प्रेस है। आप जो एम्प्रेस के पोजीशन में थे और आप नर्चरिंग, केयरिंग, सबका ध्यान रखने वाले थे, और जिसमें आपने अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं बनाया, सबको लग्जरी, सबको कंफर्ट, सबको लव, सबको केयर आपने प्रोवाइड किया। अब आप की तरफ क्या आ रहा है? उसके बदले में यूनिवर्स आपको क्या दे रही है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ एक नई शुरुआत, नई ग्रोथ यूनिवर्स आपको सेंड कर रही है, क्योंकि आप इतने उदार थे, आप दूसरों के लिए इतने जेनरस थे, तो यूनिवर्स भी आपको उस जेनरसिटी के बदले में आपके लिए लाइफ में नई शुरुआत कर रही है। अच्छा, ये देखिए पेज ऑफ सोर्स, यानी नई नॉलेज जो है आपकी तरफ क्यों आ रही है, या आप नई नॉलेज को कैसे एक्वायर करें, क्यों एक्वायर करें? क्योंकि ये जो 7 of Swords घटना आपके साथ हो चुकी है, ठीक है, इससे आपने लेसन लिया है और अब आप इस पर काम कर रहे हैं। नई बुद्धि आपकी खुली है, नई नॉलेज आपने एक्वायर किए हैं कि भाई दूसरे पर भरोसा नहीं करना है, जो दूसरों पर भरोसा करता है उसे धोखा ही मिलता है। तो आप अब दूसरे पर भरोसा नहीं करने वाले हैं, ताकि कोई आपकी बुद्धि चुरा कर ना ले जाए, नॉलेज चुरा कर ना ले जाए, और साथ ही साथ आपके पीठ पीछे षड्यंत्र ना करें। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं, अपनी बुद्धि बढ़ा रहे हैं, अपनी तकनीक बढ़ा रहे हैं, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, ठीक है? आउटर फील्ड में भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस के लिए जो ज़रूरी है, वो सब कुछ आप, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकता है, नॉलेज बेस्ड हो सकता है, वो आप नॉलेज अपनी बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स क्यों बना रही है? क्योंकि पास्ट में आपके साथ बिट्रेयल हुआ था। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ क्या हुआ था? मनी और फाइनेंस को लेकर आपके साथ धोखा हुआ। आपने किसी पर बेइंतहा भरोसा किया, उस पर सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए, आपकी जो भी जमा पूंजी थी आपने लगा दी, पर उसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड, अकेला छोड़ दिया, भिखारी की हालत में कर दिया, और आपको चिलचिलाती ठंड में बाहर निकाल दिया। यानी जीवन की जो सबसे बुरे अनुभव है, सबसे खराब एक्सपीरियंस जो है, वो आपको देखने के लिए मिला है। तो इसके बदले में यूनिवर्स आपको क्या रिवॉर्ड दे रही है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में यूनिवर्स ला रही। ये ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है कि अब आप खुद ही, ये जो आपको नॉलेज मिली है, दुनिया के जो आपको तजुर्बे मिले हैं, ये जो थपेड़े मिले हैं, इस थपेड़े ने आपको इतना समझदार बना दिया है कि आप खुद पर काम करना सीख रहे हैं या सीख जाएंगे, और आप खुद इंडिपेंडेंट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन में पहुंच जाएंगे, जो खुद के लिए तो सेल्फ सफिशिएंट है ही, दूसरे को भी सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है, ठीक है? अब पेज ऑफ कप्स क्या बता रहा है? आपको जो प्यार दिखाया गया, जो प्यार बताया गया, जो छोटा सा ऑफर, छोटा सा जेस्चर पेश किया गया था, और जिसे आपने पूरी दुनिया, ये जो देख रहे हैं, आप इसी में गोते लगाने लग गए कि आपको लगा आपको ये दिखाया गया, और आप इसको पूरी समुद्र समझने लगे इस प्यार को, और आप इसमें गोते लगाने लगे। तो आप अब आपको यूनिवर्स ने क्या सिखाया है
कि खुद को शील्ड करो, खुद को प्रोटेक्ट करो। अब आप किसी के झांसे में ये छोटा-सा कोई ऑफ़र लेकर आए, प्यार का जेस्चर, अच्छी बोली, अच्छा मीठा-मीठा बोलना आप तक लेकर आएगा और छोटा-सा कुछ ऑफ़र करेगा, तो आप खुद को सरेंडर अब नहीं करने वाले हैं। आपने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया है, अपनी एनर्जी को अपने लिए शील्ड कर लिया है, ठीक है? अब आप किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। लवर्स क्या बता रहा है? पहले आपके साथ क्या हुआ? पहले आपके साथ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपने किसी के साथ मिलकर काम किया, हुँ? आपने किसी पर भरोसा किया, जो यहाँ भी बता रहा है, आपने किसी पर भरोसा किया और उसने किसी और पर भरोसा किया। वह ट्रायंगल में व्यक्ति काम कर रहा था। आप जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन, जिस किसी कंपनी, जिस किसी मैनेजमेंट, जिस किसी पार्टनर, जिस पर आप भरोसा करके काम कर रहे थे, उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वो ट्रायंगल में काम कर रहा था। वो किसी और पर लगा रहा था, आप उस पर लगा रहे थे। तो ये जो ट्राइपोलर काम हो रहा था, ट्राइपॉड जैसा काम हो रहा था, यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि आप जिसके भरोसे थे, वो आपके भरोसे नहीं था, वो सिर्फ़ आपको इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ पर जितना आपने फ़ेथ किया, उतना आप पर फ़ेथ रिटर्न में नहीं आया। आपको कहा गया कि आपके साथ काम किया जा रहा है, ग्रुप में काम किया जा रहा है और वो किसी और के साथ लगे हुए थे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, उसके बदले में आपको एक जेन्युइन प्यार, डिवाइन ऑफ़र कर रही है। यूनिवर्स ऑफ़र करी एक लवर्स, जितना आप देंगे, उतना ही सेम लव आपको ऑफ़र होने वाला है। आने वाले समय में ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में ये आने वाला है। थ्री ऑफ एंड्स, आप पहले भी इंतजार कर रहे थे और अभी के इंतजार में क्या डिफरेंस है, यहाँ देखिए। आपने प्लानिंग की थी कि ये जहाज आप तक आएगा और आप इस जहाज पर सवारी करके निकल पड़ेंगे। आपने पहले भी मन बना लिया था, आपने पूरी तरह से अपने प्लानिंग बना लिए थे कि आपको लाइफ में आगे क्या-क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है और किसी ने आपको ये झांसा भी दिया कि वो आप तक आ रहा है, पर वो आया नहीं। यहाँ पर देखिए एक मेल फिगर है, यहाँ पर एक फीमेल फिगर है। तो यहाँ पर किसी ने आपको कहा कि वो ट्रैवलिंग करके बहुत सारे पैसे, बहुत सारी लग्ज़री लेकर आप तक ट्रैवल करके आ रहा है और आप इंतज़ार करते रहे। पर यहाँ पर क्या है, अब आपने इंतज़ार किस पर भरोसा किया? खुद पर भरोसा किया। अब आप ट्रैवलिंग खुद करेंगे, खुद के लिए करेंगे, खुद रिस्क लेंगे और खुद ही पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरे के पैशन में आप सहयोग करते और उस पर भरोसा करते नहीं रहेंगे। अब आपने ये चार्ज खुद ले लिया है, ठीक है? अब ये बागडोर आपके हाथों में है, तो अब आप खुद पर काम कर रहे हैं। या आने वाले समय ये जो ब्रेक थ्रू आएगी, उसमें आप आने वाले समय में खुद पर काम करेंगे। द मैजिशियन क्यों आया? द हैंगमैन, पिछले समय में आप बहुत समय तक लटके रहे। पास्ट में आप तय ही नहीं कर पा रहे थे कि आपके साथ हो क्या रहा है। जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, क्या वो सच है, क्या वो झूठ है? आप हैंग आपको हैंग करके रखा गया था। ना आपको छोड़ा जा रहा था, ना आपको अ, पकड़ा जा रहा था, ठीक है? आपको उल्टा लटका दिया गया। आपके सोचने समझने की क्षमता को जड़ करने की कोशिश की गई, ठीक है? ताकि आप ये समझ ही ना पाएँ कि आपको निर्णय क्या लेना है। आप उल्टे लटके हुए बंधे पड़े हुए थे। आप इस सिचुएशन को देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, पर इससे निकलना कैसे है, आपके पास इसकी कोई भी समझ पास्ट में नहीं थी, ठीक है? अब यूनिवर्स आपको क्या दे रही है? यूनिवर्स आपको मैजिशियन होने की पावर दे रही है। अब आप जो सोचेंगे, आप वही मैनिफेस्ट कर लेंगे, वही आपके सामने आ जाएगा। आप यदि खुद को एम्प्रेस की पोजीशन में लाना चाहें, एम्परर की पोजीशन में, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपकी जो भी विश हो, पावर, पोजीशन, लव, ठीक है? उसके लिए आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, अभी मैनिफेस्ट आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो कंडीशन है, 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ एंड्स, तो औ और हैंगमैन। यहाँ और एक है जजमेंट। तो ये सब बता रहा है कि आपके साथ जो पास्ट में हुआ,
आपने समझा चाहे नहीं समझा, यूनिवर्स ने सब समझा है, यूनिवर्स ने सब देखा है और यूनिवर्स उसके लिए आपको रिवॉर्ड कर रही है। जो आप नहीं कर सके खुद के लिए, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। वो क्या कर रही है? आपको उसने मैजिशियन होने का पावर दिया है। तो आप इस समय में सोच समझ कर निर्णय लें। देख रहे हैं, ये क्या है? इन्फिनिटी का साइन है। ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर आकर खत्म हुआ, फिर ये यहाँ से शुरू हुआ। यानी आप फिर से सब कुछ बना सकते हैं आप अपनी लाइफ में। जो आपने खो दिया, जो कुछ आपको चाहिए था, आपने सोचा था, आपको नहीं मिला, वो सब कुछ आपको मिल सकता है। बस आप विश कीजिए, उस पर काम कीजिए। अब सिर्फ बैठ बैठ के विश नहीं करना है। देखिए ये व्यक्ति अपने हाथ से कुछ कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहा है, तो आपको भी काम भी करने की जरूरत है इस पर। ओके, अब देखिए जजमेंट, और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। जजमेंट बतला रहा है कि पिछले समय में आपके साथ जो अन्याय हुआ, हम्म, और आपकी आत्मा जिस सिचुएशन में फंसकर मर गई, आप तड़पते रहे, आप ईश्वर से गुहार लगाते रहे, आप ईश्वर से, अपने खुदा से, अपने गॉड से, अपने ईश्वर से आप प्रार्थना करते रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप मेरे साथ न्याय कीजिए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी वो स्थिति नहीं है, मैं उस हालत में नहीं हूँ, मुझे लाश बना दिया गया है कि मैं अपने लिए कोई भी स्टेप उठा सकूँ। तो यहाँ पर गॉड ने क्या किया है? जजमेंट पास कर दिया है। गॉड ने जजमेंट पास कर दिया है। जिसने भी आपके साथ जो भी किया है, उसके साथ तो जो होगा सो होगा। आपके लिए यूनिवर्स ने क्या किया है? आपके लिए यूनिवर्स ने 9 ऑफ कप्स, यानी आपकी सारी विश फुलफिलमेंट है। आप बोलेंगे 10 ऑफ कप्स सारी विश फुलफिलमेंट होती है? नहीं, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स यानी आपकी इंडिविजुअल की जो विश फुलफिलमेंट है, ये पूरी की जा रही है। आपको सब तरह से ईश्वर के द्वारा, अल्लाह के द्वारा, जीसस के द्वारा आपको फुलफिल्ड किया जा रहा है, आपको हैप्पी किया जा रहा है, ताकि आप सारे पास्ट के जितने भी ट्रॉमास हैं, पास्ट के जितने भी रिग्रेट्स हैं, पास्ट के जितने भी फेलियर हैं, आप उसे भूल जाएं। ठीक है, तो ये है वर्तमान में आपकी स्थिति। चलिए और देखते हैं कि ये सब आपके साथ हुआ क्यों, ये सब आपके साथ क्यों हुआ। ये जो आपके साथ हुआ तो क्यों हुआ? वैसे तो समझ में आ रहा है कि आपके साथ क्यों हुआ, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा जेनरस थे, ज़रूरत से ज़्यादा भोले थे, आप थोड़े में ज़्यादा संतुष्ट होते थे, आप अपनी सारी जमा पूंजी, सारी क्षमता, सब कुछ दूसरे पर लुटा देते थे। तो होना तो था ही, फिर भी देखते हैं। हार्मनी, लेजीनेस, द माइजर एंड द पॉसिबिलिटी। आपके साथ ये क्यों हुआ? क्योंकि आप हार्मनी में रहना चाहते थे, आप पीस बनाकर रखना चाहते थे। आपको जो भी समझ में आ रहा था कि ये स्थिति क्यों चल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती थी कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो हो रहा है वो सही नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करती थी, पर आपने अपनी इंट्यूशन को सुना नहीं। आपके हर्ट, आपके इंट्यूशन देखिए आपस में कोऑपरेट करके चल रहे थे, पर आपने क्या किया? जो दुनियावी जो बुद्धि है ना आपके आसपास सोसाइटी की, उसको लेकर आपने अपने हिसाब से कुछ भी जजमेंट कर लिया, अपने हिसाब से कुछ भी समझ लिया। दूसरा बता रहा लेजीनेस, आप आलसी हो रहे थे, आपको जो स्टेप उठाने की जरूरत थी, जो डेयर दिखाने की जरूरत है, आपके साथ जो धोखा हो रहा था, आपसे जो इंतजार करवाया जा रहा था, हम्म, उसमें आप क्या कर रहे थे? आपको ये करने के लिए आपको स्टेप, कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। हम्म, और साथ ही साथ जिस कंफर्ट जोन में आप थे, उस कंफर्ट जोन से निकल कर आपको खुद पर काम करने की जरूरत थी। तो आप इस कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते थे। आपको जो भी मिल रहा था उसमें आप उसी को संसार, उसी को खुशियों का भंडार समझ रहे थे, भले ही वो आप जितना दे रहे थे उसके बदले वो कुछ भी ना हो, पर आप उसी में संतुष्ट चल रहे थे। ठीक है, तीसरा कार्ड बताता है द माइजर। आप इमेजिन कर रहे थे कि यदि आप वहां से निकल जाएंगे तो आप माइजर हो जाएंगे, बहुत ही बुरी हालत में पहुंच जाएंगे, आपको थोड़े थोड़े में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे तैसे जीवन बिताना पड़ेगा। ये सारी जो इमेजिनेशन है, इसके कारण आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले रहे थे।
ठीक है? जो आपको सॉलिड स्टेप्स उठाने की ज़रूरत थी, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी कि ये जो है कंडीशन, ये कंडीशन आपको लगता है कि आपको शांति से बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी। तो शांति तो दिख भी रहा है कि आपकी लाइफ में शांति रही नहीं। हाँ, जजमेंट है। जजमेंट क्या बता रहा है कि आपके साथ तो अन्याय हो गया। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है? आपके साथ तो अन्याय हो गया। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है? आपके साथ तो भयंकर अन्याय हो गया। तो आपके चाहने से कुछ नहीं हुआ। हुँ? तो आप कितना भी बचाने की कोशिश करते रहे कि मैं इस कंफर्ट ज़ोन से बाहर ना निकलूँ और मैं अशांति को निमंत्रण ना दूँ, मैं बुरे हालत में ना पहुँच जाऊँ, इसका विरोध करके, इस सिचुएशन का विरोध करके, इस कंपनी को छोड़कर, इस पार्टनर को छोड़कर मैं बुरे कंडीशन में ना पहुँच जाऊँ, मुझे कम में गुज़ारा ना करना पड़े, तो फिर भी लेफ्ट इन द कोल्ड तो आपको छोड़ ही दिया गया। हुँ? आपको तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स यानी ग्रुप में बाँध दिया गया, आपसे तो इंतज़ार करवाया गया, है ना? तो पॉसिबिलिटी आपको क्या लग रहा था? इसी में सारी आपको लग रहा था कि इसी में आपको सब कुछ मिलने वाला है। जो भी स्थिति है, इसी में आपकी नई शुरुआत होगी, नए सूरज इसी में उगेंगे। आपकी जो उड़ान है, जीवन की जो सारी सुख है, सारी क्षमता है, ये इसी में है क्योंकि इससे बाहर आप देख ही नहीं पा रहे थे कि वास्तव में क्षमता तो आपके अंदर थी। आप इंट्यूशन तो आपका काम कर रहा था। आप खुद पर मेहनत करते तो कंफर्ट तो आपको मिलता। हुँ? आप इस पर नाकाम करके जबकि दूसरा माइज़र था, जो आपको दे नहीं रहा था, आपका लेकर भागा, आपके साथ चीटिंग की। हुँ? पर आप ठीक उसका उल्टा समझ रहे थे। आप शांति बनाए रखे, आपने अपने ऊपर मेहनत करने से बचने की कोशिश की, आप माइज़र होने से डर रहे थे, आप उसी में पॉसिबिलिटी खोज रहे थे कि जो कंडीशन है, यही एक दिन सुधर जाएगा, हमारे जीवन में एक दिन सूर्योदय हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया-बढ़िया हो जाएगा, हैप्पी लाइफ हो जाएँगे, ठीक है? पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये है अब तक की कंडीशन जो पास्ट में आपके साथ थी, इसके पीछे आपके क्या निर्णय थे, आपकी क्या गलती थी, आपके साथ क्या हुआ और आपके लाइफ में क्या ब्रेक थ्रू आने वाला है। तो आपके लाइफ में सब कुछ बेहतरीन होने वाला है। द मैजिशियन, द नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो सब कुछ आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है? आई होप कि आपसे ये रीडिंग मैच की होगी और यदि मैच की हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मैसेज ज़रूर कीजिए, ज़रूर बताइए कि आपसे कितना रेज़ोनेट किया है, कितना परसेंट और साथ ही साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है? स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।